हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वही पिछली क्लास जो हमारी हुई थी वहां पे हमने आपको डेसिमल और फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ाया था। वो हमारी पहली क्लास थी जहाँ पे हमने क्या क्या सीखा था आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ से हमारी क्लास जो स्टार्ट हुई थी, हमने डेसिमल क्या होता है, इसको भिन्न में कैसे चेंज करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी हमने कराए थे। उचित, मिश्रित, भिन्न, ये सारी चीजें, और साथ में हमने इनको भिन्न में चेंज करना, दशमलव को भिन्न में चेंज करना और भिन्न को दशमलव में चेंज करना, साथ में प्रतिशत में चेंज करना भी सिखाया था। तो इस क्लास के पहले हो सके तो आप वो वाली क्लास जरूर कर लें ताकि आपका दशमलव ये और भिन्न जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास जो है वहां पे हम क्या कवर कराने वाले हैं, हम दशमलव भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो दशमलव हमने क्या बताया था, दशमलव जो होता है इस तरीके से एक पॉइंट होता है। क्या होता है? पॉइंट होता है। इसको ही हम हिंदी में क्या कहते हैं? दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? दशमलव कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि अगर हमें ये एक नंबर लिखा है 2.23, इसको हम कहें कि आपसे भैया हमने आपको दिया कि इसको पढ़ो, तो आप क्या पढ़ोगे? 2.23। इस तरीके से इसको अगर आप पढ़ोगे तो वो गलत हो जाएगा। सही तरीका हमारा क्या होगा? इसको हमें सही तरीके से पढ़ना है 2.23 या 2.23। इस तरीके से ही हम इसको पढ़ेंगे तो ही ये हमारा राइट तरीका होगा। ठीक है, दशमलव कोई जरूरी नहीं है बीच में हो। ये जो दशमलव है हमारा यहाँ पे भी हो सकता है 0.23, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बस ध्यान रखते हैं कि दशमलव जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में हम नहीं लिखते हैं इस तरीके से। अगर दशमलव स्टार्टिंग में आ भी रहा है तो उसके पहले हम क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दशमलव 23 को हम 0.23 लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात हो गई। और एक और बात बता देते हैं, कोई भी नंबर हो, जैसे 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 100 हो, ठीक है, कितना भी बड़ा हमारा नंबर हो, हर नंबर के बाद में दशमलव होता है, पर हम लिखते नहीं है। हर नंबर के बाद में दशमलव होता है। ऐसे ही हर नंबर, जैसे कि 5 है, 6 है, 2 है, 100 है, ठीक है, कुछ और भी हमारे नंबर है, हर इस नंबर के अपॉन में 1 होता है। हर नंबर के अपॉन में 1 होता है, पर हम लिखते नहीं। जैसे हर संख्या के बाद में दशमलव होता है, हम नहीं लिखते हैं, ऐसे ही हर नंबर के बाद में 1 होता है, हर नंबर के अपॉन में 1 होता है, हम लिखते नहीं है। ठीक है, ये कुछ अंडरस्टैंडिंग वाली बातें थी जो आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम किसका जोड़ करने वाले हैं? दशमलव संख्याओं का जोड़, जिसको हम क्या कहते हैं? एडिशन। ठीक है, हम यहाँ पे दशमलव संख्याओं का जोड़ सीखेंगे। भाई सबसे पहले तो एक और चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास 2.23 ही मान लो था, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 प्लस दशमलव में 23, ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, पर यहाँ पे हमें 0 लगाना पड़ेगा। हमने आपको बताया था ना, हर दशमलव संख्या के मतलब दशमलव संख्या के पहले अगर कुछ नहीं है तो हमें वहां पे 0 लगाना पड़ेगा। तो 2.23 को हम 2 प्लस 0.23 लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने एडिशन पे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मान लो हमें ऐड करना है 2.52 में ऐड करना है 3.12, इसको ऐड करना है। तो हम कैसे ऐड करेंगे? तो इसका एक सिंपल तरीका होगा। वो सिंपल तरीका क्या होगा? जैसे कि 2.52 लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि ये दशमलव आप कहीं और लिख दो, यहाँ पे आप दशमलव लगा दो, आगे कुछ और नंबर लिख दो। ये तो हमारे सेम नंबर थे, तो दशमलव के नीचे दशमलव अपने आप ही आ जाएगा, जैसे 3.12 आ जाएगा। इसको हम सिंपल तरीके से इस तरीके से जोड़ देंगे, जैसे हमारा सिंपल जोड़ होता है। 2 और 2 हमारा 4 हो जाएगा, 5 और 1 हमारा 6 हो जाएगा, और दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया, और 2 3
3 5 हो गया। ये तो सिंपल जोड़ था। अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है 2.54 प्लस 0.3 यहाँ पे हम कर देते हैं 33, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से जोड़ना हो तो क्या करोगे, ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे, ठीक है। जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं सारे हम आपको कवर कराएंगे। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे 2.54 लिखेंगे और पॉन में 0.33 इस तरीके से लिख देंगे। इसमें भी पॉइंट अपनी जगह पे आया है, ध्यान रखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। सिंपल से इसको हम ऐड कर देंगे, 4 3 7 हुआ, 5 3 8 हुआ और 0 में जब 2 जोड़ते हैं तो हमारा 2 ही आ जाएगा। अगर बाई चांस हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाए, हमारे पास आ जाए 0.234 प्लस 12.31 इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, जहां पे यहाँ पे दशमलव के पहले सिर्फ एक ही नंबर है और यहाँ पे दशमलव के पहले 2 नंबर है। इन क्वेश्चंस में क्या था, दशमलव के पहले एक नंबर था, यहाँ भी दशमलव के पहले एक नंबर था, यहाँ भी दशमलव के पहले एक नंबर था, यहाँ भी दशमलव के पहले हालांकि कोई नंबर नहीं था, 0 था, लेकिन इसको एक नंबर ही मानेंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, तो इनमें ही आपको इनमें तो ये डायरेक्ट हो जाएंगे, इनमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। कंफ्यूजन आता है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो हम नंबर उतारेंगे 0.234, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या कहा था दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, तो दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया। अब दशमलव के बाद लिखा क्या था 31, तो 31 लिख दो और दशमलव के पहले क्या लिखा था 2 और 1 इस तरीके से लिखो। अब यहाँ पे एक नंबर इधर खिसक रहा है और एक नंबर ये इधर से खिसक रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। चाहे तो यहाँ पे क्रॉस इस तरीके से लगा दो, चाहे तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से 0 भी बढ़ा सकते हो ताकि आपको ऐड करने में आसानी हो, ठीक है। अब आप आसानी से ऐड कर सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। अब क्या करेंगे 0 4 4 हुआ, 3 1 4 हुआ, 3 2 5 हुआ, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया, 0 2 2 हुआ और 0 1 1 हुआ, ठीक है। तो ये तो थे एडिशन के क्वेश्चन, ठीक है। इतना ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम करते हैं अपना घटाना वाले क्वेश्चन, ठीक है। कौन से क्वेश्चन करेंगे, घटाना वाले क्वेश्चन, जिसको हम क्या कहते हैं सबट्रैक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे दशमलव में कैसे होंगे, सेम वही लॉजिक है, कुछ नया स्पेशल नहीं है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास 2.343 क्या 5 भी लिख दिया है, में से हमें माइनस करना है 1.24 माइनस करना है, सिंपल से करना है, वही बहुत ही आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले जो ऊपर वाला नंबर लिखा हुआ है जो प्लस का है उसको ऊपर लिखेंगे, 2.35 में से माइनस क्या करना है 1.24 माइनस करना है। तो 5 में से 4 जब जाएगा तो हमारा 1 आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो भी हमारा 1 आएगा और 2 में से 1 जाएगा तो भी हमारा 1 आएगा। ध्यान रखना था कि दशमलव के नीचे दशमलव आए और नंबर हमारे सेम डिजिट में थे 2.35 और 1.24, मतलब दशमलव का प्लेस जो है समान था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। अगर क्वेश्चन इस तरीके से हो हमारे पास 13.32 माइनस 1.31 इस तरीके से क्वेश्चन हो तो हम कैसे माइनस करेंगे, तो देखिए ध्यान से, जो प्लस वाला नंबर है उसको ऊपर लिखेंगे 13.32 और पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट बना दिया, पॉइंट के बाद हमारा 31 लिखा हुआ था और पॉइंट के पहले 1 लिखा हुआ था। अब जहां पे कुछ हमारा स्पेस खाली रह गया है, चाहे तो खाली रहने दो, चाहे तो क्रॉस लगा दो, चाहे तो 0 लगा दो, इस तरीके से माइनस कर दो। अब हम माइनस करेंगे, 2 में से 1 गया 1 बचा, 3 में से 3 गया 0 गया, मतलब 0 बचा, दशमलव की जगह पे दशमलव लिख दिया और 3 में से 1 गया 2 बचा और 1 में से 0 गया तो 1 ही आ जाएगा, सेम वही नंबर, ठीक है। इस तरीके से हो गया।
और एक और हमारे पास पॉसिबल कंडीशन हो सकती है जहाँ पे हम कैरी वाला आपको बता देते हैं। या मान लो हमारे पास है 53.21 माइनस 2.531। इस तरीके से क्वेश्चन है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो हम अपने क्वेश्चन को उतारेंगे 53.21 और यहाँ पे लिख देंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, दशमलव के पहले 2 था लिख दिया, फिर उसके बाद 5 था, फिर 3 था, फिर 1 था, और यहाँ पे कुछ था नहीं, तो हम यहाँ पे चाहे तो 0 लिख दो, चाहे तो इसको खाली ही छोड़ दो। ठीक है, अब आप सोचोगे यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है, तो आप 0 लिख सकते हो। नहीं, अगर आप 0 नहीं लिख रहे हो तो क्या करोगे आप सोचोगे यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, और 1 यहाँ से जाएगा नहीं, तो अब हम कैरी ले सकते हैं। ऐसा नहीं करना है, लास्ट में आपको अगर कोई नंबर हमारा खाली रह गया है ऊपर की साइड में, तो 0 लिखना पड़ेगा। अब 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इससे कैरी लेंगे, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया, 9 बचा। अब यहाँ पे क्या बच गया, 0 बच गया। अब 0 में से 3 तो जाएगा नहीं, तो ये इससे कैरी लेगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो हमारा 7 बच गया। अब यहाँ पे कितना बच गया, 1। अब ये इसको कैरी देगा, कितना हो गया, 11। 11 में से 5 गया तो हमारा कितना बचा, 6। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया, 2। अब 2 में से 2 गया तो हमारा कितना बचा, 0, और यहाँ पे 5 में से 0 गया तो 5 बच गया। इस तरीके से माइनस के क्वेश्चन किए जाते हैं। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बाद के चक्कर में मत रहना, अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो प्लीज। पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है, इन सब कामों में, एडिटिंग में कई सारे काम करने पड़ते हैं, तो प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो और अभी के अभी शेयर कर दो। ठीक है, कर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो प्लस और माइनस के क्वेश्चन जो है फाइनली आपने देख लिए। अब हम करते हैं गुणा। गुणा को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, मल्टीप्लीकेशन क्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं लगने वाली है, सिंपल से काम करेंगे। अगर हमें 5 की मल्टीप्लाई 0.2 से करनी है तो क्या करेंगे भाई, जैसे कि हम 5 की गुणा सिंपल से 2 से करते हैं तो हमारा क्या आता है, 10 आता है। अभी इग्नोर करो, दशमलव को इग्नोर करो, तो हमारा क्या आ जाएगा, अगर दशमलव को इग्नोर करते हैं तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। अब आंसर आ गया है ना आपका, लेकिन अभी फाइनल आंसर नहीं आया। अब आपको देखना है दशमलव जो है कितने अंक पहले लगा है, तो आप देखोगे दशमलव जो है 1 अंक पहले लगा है, तो आंसर में 1 अंक पहले दशमलव लगा दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1.0। हमने आपसे कहा था हर नंबर के बाद में दशमलव होता है। ठीक है, अब दशमलव के बाद चाहे हम कितने 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये भी आप समझ लीजिए, कितने 0 बढ़ाने का मतलब ये नहीं, जैसे 1 था, 1 के बाद हमने दशमलव लगा के कितने भी 0 बढ़ा दिए, कितने भी बढ़ा सकते हैं, अनंत 0 बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 1.01 है तो इसके बाद में आप अनंत तक 0 बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 1.101 इस तरीके से है, अब आपकी मर्जी हुई कि बीच में हम यहाँ पे 0 बढ़ा दें, यहाँ पे 0 बढ़ा दें, तो आप यहाँ पे बीच में कहीं भी, इस नंबर के बीच में, इस दशमलव से लेकर इस 1 के बीच में कहीं भी 0 नहीं बढ़ाएंगे। आपको 0 बढ़ाना है तो लास्ट में 0 बढ़ाओ, ध्यान रखिएगा। बीच में अगर दशमलव के बाद में कोई इस तरीके से हमारा यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आप 0 नहीं बढ़ाएंगे, इस एरिया में 0 नहीं बढ़ाएंगे। आपको 0 बढ़ाने हैं तो लास्ट में 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये बात भी फिलहाल आपको यहाँ पे पता चली। ठीक है, अब चलो, अब हमारा क्या आ जाएगा, हमने क्या बताया था, हर संख्या के बाद में दशमलव होता है, तो इसको हम 1.0 को हम 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। मान लो इस तरीके से हमारा 0.3 की मल्टीप्लाई 0. किससे करनी है, 5 से करनी है, तो क्या करेंगे, अभी दशमलव को इग्नोर करो। क्या करेंगे, दशमलव को इग्नोर करेंगे। सिंपल से 3 की गुणा 5 से करेंगे, 3 पचे हमारा 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 पचे हमारा 15 आ जाएगा। इस 15 को लिख देंगे। अब हमको देखना है कि दशमलव कितने अंक पहले है, तो भाई 1 अंक पहले इधर
एक अंक पहले इधर, तो टोटल कितने अंक हो गए? 2 अंक हो गए। तो 2 अंक पहले हम दशमलव यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे। और हमने आपसे बताया था कि अगर दशमलव सबसे पहले लिखा है तो उसके पहले हमें 0 लगाना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0.15। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर हमारे पास इस तरीके से नंबर है 1.32 की मल्टीप्लाई 0.2 से करनी है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो अभी आप दशमलव को इग्नोर करो, सिंपल से 132 की गुणा 2 से करो। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम कितना हो गया? 2 हो गया। 264 आ गया है। अब हमें दशमलव लगाने हैं, तो हम दशमलव कैसे लगाएंगे? इधर एक अंक पहले दशमलव और इधर 2 अंक पहले दशमलव, 3 अंक हो गए। तो 3 अंक पहले दशमलव लगाने हैं, और हमारे पास 3 अंक है, यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, और दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है तो 0 लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लो इस तरीके से हमारे पास है 0.3 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 0.3 से ही करनी है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? 0.3 का स्क्वायर, ऐसे भी बोल सकते हैं ना। अब हम क्या करेंगे भाई? 3 तिया 9 हो जाएगा। अब दशमलव हमको देखने हैं, चाहे तो आप दशमलव के बाद कितना अंक है? एक अंक है, एक की 2 से गुणा कर लो, तो दशमलव जो है 2 अंक पहले लगेगा, हमको पता है। चाहे तो यहाँ पे आप देख सकते हो दशमलव एक अंक पहले इधर, एक अंक पहले इधर, 2 अंक हो गए। 2 अंक पहले दशमलव लगना है। अब आपके पास तो एक ही नंबर है, अब आप 2 अंक पहले दशमलव कैसे लगाओगे? तो आप ये मत करिएगा कि लास्ट में 0 बढ़ा दो और यहाँ पे दशमलव लगा दो, इस तरीके से 0.90 आंसर कर दो, ये गलत हो जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा? ठीक है, हमारा आंसर जो होगा वो इस तरीके से होगा। 9 तो हमको लिखना ही है, आपको 2 अंक पहले दशमलव लगाना है, तो इस 9 के पहले 0 बढ़ाना होगा, 9 के बाद में 0 नहीं बढ़ाना होगा। अब 2 अंक हो गए, 2 अंक पहले दशमलव लगा दो, दशमलव के पहले कुछ है नहीं तो यहाँ पे 0 बढ़ा दे। ठीक है, तो ये जो है तरीका हमारा सही हुआ जाके। ठीक है, हम यहाँ पे सही तरीका और गलत तरीका दोनों ही लिख देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। आपको इस तरीके से नहीं करना है 0.90, ये गलत हो जाएगा। आपको करना है 0 जो है वो पहले बढ़ाना है। चलो एक और ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं हम। 0.5 रहने देते हैं, ज्यादा हो जाएगा। 0.2 और 0.2 ले लो या 1 ले लो, बात एक ही है। ठीक है, तो 2 दूनी हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 अंक पहले दशमलव लगाना है, तो हमारे पास तो एक ही अंक है, तो एक 0 हम पहले बढ़ा देंगे, फिर दशमलव लगा देंगे। अब 2 अंक पहले दशमलव हो गया, दशमलव के पहले कुछ है नहीं तो 0 लगा दिया। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे हम करने वाले हैं 0.005 की मल्टीप्लाई करनी है 0.2 से। अब हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपल से 5 और 2 की गुणा कर दो, 5 दूनी 10 हुआ। 10 तो हो गया, अब हमको दशमलव कितने अंक पहले लगाने हैं? 1 2 3 इधर और 1 अंक इधर, 4 अंक पहले दशमलव लगाना है। ठीक है, हमारे पास तो 2 ही अंक हैं, तो हमें क्यों क्या करना पड़ेगा? 2 अंक मतलब 2 0 अपनी मर्जी से आगे बढ़ाने होंगे, पीछे नहीं बढ़ाएंगे। 4 अंक हो गए, अब यहाँ पे दशमलव लगा दो, दशमलव पहले 0 लगा दो। ठीक है, अब आपने गुणा भी यहाँ पे सीख ली है। ठीक है, लेकिन एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं इस तरीके से। बड़े बड़े क्वेश्चन एक दो हम करा देते हैं ताकि छोटे ना रह जाए। मान लो हमें गुणा करनी है 5.342 की मल्टीप्लाई करनी है 5 और 1 से करनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इस तरीके से कर देते हैं। मान लो यहाँ पे दशमलव हमारा लगा हुआ है, तो 1 दूनी हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं दशमलव को इग्नोर करते हुए, ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 दूनी 2 और 1 चक्कू 4, 1 तिया 3, 1 बच्चे 5, यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। 5 दूनी 10, 1 हासिल, 5 चक्कू 20, तो 5 दूनी हमारा क्या हुआ? 10 हुआ, तो 1 हमारा
हासिल हुआ। 5 को 20, 20 में एक हासिल जोड़ा तो हमारा हो गया 21। अब कितना हासिल हुआ? 2। 5 या 15, 15 में 2 जोड़ा तो हमारा कितना हो गया? 17। फिर एक हमारा हासिल हो गया 25, 25, 25 में एक जोड़ा हो गया हमारा 26। ठीक है, अब हम इनको जोड़ देंगे, दशमलव हम बाद में लगाएंगे। 2 में कुछ नहीं जुड़ा 2, 4 में कुछ भी नहीं जुड़ा 4, 3 और 1 4, 5 और 7 12, एक हासिल, 6 और 1 हमारा कितना हुआ? 7 और 2, ये हुआ। अब हमें दशमलव गिनना है, 3 अंक ऊपर 1 अंक ऊपर नीचे, तो 4 अंक हुए, तो 4 अंक पहले हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपने सीख लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा भाग। ठीक है, भाग हम कैसे करते हैं? भाग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवीजन। ठीक है, दशमलव संख्याओं का भाग हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मान लो हमें इस तरीके से करना है, 0.4 को हमें भाग करना है 2 से। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.4 लिखेंगे और अपॉन में 2 लिख दो, काट दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा 2 आया। और 2 जो है यहाँ पे एक ही अंक था ना, तो एक ही अंक पहले, एक अंक पहले दशमलव था, एक अंक पहले दशमलव लगा दिया, और इसके पहले दशमलव के पहले कोई अंक नहीं था तो 0 लगा दिया, तो 0.2 आया। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मान लो हमें लेना है 0.42 को डिवाइड करना है 0.6 से, तो क्या करेंगे? सेम ऐसे ही करेंगे, 0.42 लिखेंगे, अपॉन में 0.6 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक और हम आपको क्वेश्चन करा देते हैं, उसको पहले कर लो फिर देखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 0 नहीं 1.6, 1.6 को भाग करना है 0.4 से। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए 1.6 लिख लो और 4 लिख लो। ठीक है, 0.4 लिख लो, यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक अंक। ठीक है, तो एक एक अंक है, तो दशमलव जो है हमारा कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक अंक था और यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक ही अंक था। ठीक है, तो ये हमारा कट गया। तो हमारे पास क्या आ गया है? 16/4। अब इसको हम काट देंगे, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, तो ये हमारा क्या आ गया? 4/1। हर संख्या के बटे में 1 होता है ना, तो ऐसे ही हमारा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया समझ में? ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक, तो क्या करेंगे? दशमलव हटाया। ठीक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक थे, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक था, तो एक एक्स्ट्रा है ना, ऊपर एक एक्स्ट्रा है, तो हमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 0 करना पड़ेगा। या आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, इससे इजी तरीका जो है ये हो सकता है, ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो हमें बराबर करने पड़ेंगे। बराबर कैसे होगा? जब हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अब ये मत कर देना कि यहाँ पे 0 बढ़ा दो, बीच में 0 नहीं बढ़ेगा, लास्ट में हम 0 बढ़ा सकते हैं ना, तो हमने बढ़ा दिया 0। अब दशमलव के बाद 2 अंक ऊपर, दशमलव के बाद 2 अंक नीचे। अब दशमलव से दशमलव कट गया, तो हमारा क्या आ गया? 42/60। ये हमारे कट जाएंगे, इनको काटो, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 3 6 0, 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और 3 10 30, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 7/10। ये इस तरीके से होगा। ऐसा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो हमारा यहाँ पे है 10.32 को भाग करना है 5.1 से। ठीक है, ये हमारा कटेगा नहीं, यहाँ पे 4 कर लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम 10.32 लिखेंगे और यहाँ पे 5.4 लिखेंगे। पर दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे दशमलव के बाद एक ही अंक है, हमें तो बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए चाहे तो आप यहाँ पे एक और अंक बढ़ा लेते हो, यहाँ पे एक और अंक बढ़ा लेते हैं, तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे
दशमलव के बाद कितने अंक है? 3 अंक है। यहाँ पे दशमलव के बाद 1 ही अंक है, तो हमें बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर दशमलव के बाद 3 अंक है ना, तो नीचे भी 3 अंक बनाने के लिए हमने 2 एक्स्ट्रा जीरो बढ़ा दिए। अब दशमलव से दशमलव जो है वो हमारा हट गया, तो हमारा क्या आ गया? 10,321 हो गया ये हो गया 5400। ठीक है, कट रहे हो उनको काट दो, फिर फाइनल आंसर लिख दो। इस तरीके से भाग वाले क्वेश्चन होते हैं। और भाग वाले क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी अगर करना सीखना है तो इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे 0.5 लिखा हुआ है, इसको भाग करना है आपको 495। ठीक है, और आपका दशमलव लगा है यहाँ पे। ठीक है, चाहे तो पहले इस दशमलव को हटा देते हैं, पहले इस सिंपल क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, फिर वाला क्वेश्चन करेंगे। तो हम 5 से भाग करेंगे, सिंपल से जैसे भाग किया था वैसे करेंगे। ठीक है, 5 नेम 45 होता है, 45 कर देंगे। यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा? 4 बच जाएगा। अब इस 5 को उतार देंगे। ठीक है, तो अब हमारा 5 नेम 45 फिर से हो जाएगा। ठीक है, हमारा कितना आ गया? 99, कट गया पूरा। अब 1 अंक पहले दशमलव था, तो 1 अंक पहले दशमलव लगा दो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9.9। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया क्वेश्चन। हो गया ना? तो अब हमने क्या देखा? हमने देखा है किस तरीके से हम दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग करते हैं। ठीक है, इसके पहले जो वाली क्लास हुई है आपने नहीं देखी है तो देख लेना। तो आज की क्लास को बस यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास बढ़िया लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हम्बल रिक्वेस्ट है भाई हमारी वीडियोस को शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जहाँ पे हम आपको भिन्न, ये जो हमारा दशमलव और भिन्न वाला टॉपिक है अभी आगे और चलेगा, यहीं पे हमारा खत्म नहीं हुआ है, इसकी 1-2 क्लासेस और होंगी। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है डिटेल में तो क्लासेस को कंटिन्यू रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।